राम राम। अक्सर आपने महसूस किया होगा कि आपके भीतर अपने भगवान के प्रति आस्था घटती चली जा रही है। आस्था के कारण भी आप जानते हैं कि किस वजह से वो घट रही है, और वो परिस्थितियां भी आप समझ रहे हैं जिन परिस्थितियों में रहते हुए आपकी आस्था अपने भगवान के प्रति निरंतर प्रभावित होती जा रही है। ऐसा ना हो, क्योंकि आप भी ये चाहते हैं कि आपकी आस्था अपने भगवान के प्रति निरंतर बढ़ती रहे और घटे ना। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जिसके जाप करने से आपके भीतर आपकी जो भी परिस्थितियां चल रही हैं, उन सब के चलते हुए भी आपकी आस्था भगवान के प्रति वैसे ही दृढ़ बनी रहेगी जैसे आप महसूस करते हैं पहले थी। और अगर पहले भी नहीं थी तो उससे ज़्यादा भी दृढ़ इस मंत्रोच्चार के जाप से आपके भीतर दृढ़ होती चली जाएगी। अब ये मंत्र क्या है, ये मंत्रोच्चार कैसे करना है, कितनी बार करना है, ये आज के वीडियो में आपको सब मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा। आस्था घटने के बहुत से कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि आप जिन परेशानियों से गुजर रहे हैं, या आपका परिवार जिन परेशानियों से गुजर रहा है, या आप जिससे बहुत प्रेम करते हैं वो जिन परेशानियों से गुजर रहा है, उन परेशानियों का समाधान करने के लिए आप अपने भगवान से कई बार प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन प्रार्थनाओं का कोई असर उस तरीके से नहीं व्यवहारिक स्तर पर दिख रहा है आपको, जिस तरीके से आप चाहते हैं कि आपको असर दिखे और परिणाम प्राप्त आपकी प्रार्थना के आपको हो। आप इससे निराश होने लगते हैं और भीतर से टूटने लगते हैं, और आप सोचते हैं कि जब भगवान ही आपके नहीं सुन रहा है तो फिर अन्य किससे कहें और फिर क्या करें। क्योंकि आपका सबसे बड़ा सहारा अगर मानसिक तौर पे कोई है तो वो आपका भगवान है, जो मानसिक तौर पे आपको हर स्थिति परिस्थिति के लिए तैयार करता है, उसका समाधान कराने के दिशा में आपको आगे बढ़ाता है और आपके मानसिक स्तर को मजबूत भी बनाए रखता है। लेकिन ये सब तब होता है जब आपकी आस्था अपने भगवान के प्रति कमज़ोर ना पड़े, बल्कि दृढ़ होती चली जाए। अब आप सोचेंगे कि वो मंत्र क्या है जो मैंने शुरुआत में ही आपको ये बताया कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये मंत्र 108 बार आपको नियमित तौर पर सुबह या शाम दोनों समय, या अगर समय न मिले तो सुबह या फिर शाम को कम से कम एक बार पूरे ध्यान और मनोयोग से करने का प्रयास अवश्य कीजिए। ये मंत्र जगत जननी माता दुर्गा जी का है, और इस मंत्रोच्चार से आपका के भीतर आपके भगवान के प्रति जो आस्था है उसका स्तर निरंतर बढ़ता जाता है, और आपकी श्रद्धा भी दृढ़ होती चली जाती है। क्योंकि आस्था से ही श्रद्धा बढ़ती है, श्रद्धा से ही समर्पण बढ़ता है, और जितना समर्पण आपका अपने भगवान के प्रति बढ़ता है उतना ही विश्वास भी आपका अपने भगवान के प्रति अटूट रहता है, और जितना अटूट विश्वास आपका अपने भगवान के प्रति रहता है उतने ही अभेद परिणाम आपको भगवान से आपकी प्रार्थनाओं के प्राप्त व्यवहारिक स्तर पर होती है। अब आप वो मंत्र ध्यान से सुनिए और इसका जाप 108 बार आप अवश्य नियमित तौर पे कीजिए। चाहे तो आप अपनी आराधना में की शुरुआत में कर सकते हैं, आराधना के बाद में भी कर सकते हैं, या फिर अलग से भी कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है आप जगत जननी माता दुर्गा जी के भक्त ना हों, किसी अन्य स्वरूप के भक्त हों, तो उनकी आराधना पहले कीजिए, उसके बाद जगत जननी माता दुर्गा जी की आराधना कीजिए। और अगर माता दुर्गा जी की आप आराधना है करते हैं, उनकी भक्त हैं, तो आप उनकी पूजा में पहले या पूजा के बाद आप ये मंत्रोच्चार कर सकते हैं। अब ये मंत्र क्या है
ध्यान से सुनो। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। राम राम।